अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने हरूफ़ लिसाविया के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरूफ़ सफ़ीर के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि हरूफ़ सफ़ीर कौन से हैं और इन्हें हरूफ़ सफ़ीर क्यों कहा जाता है। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर नोट करें, हरूफ़ सफ़ीर जो है ये 3 हरूफ हैं, ज़ा, सीन, सौद। ज़ा, सीन, सौद। अब यहां पर सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, इनको हरूफ़ सफ़ीर भी कहा जाता है या कुछ किताबों के अंदर इनको हरूफ़ असलिया भी कहा गया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इनको हरूफ़ सफ़ीर क्यों कहा जाता है और असलिया क्यों कहा जाता है। सबसे पहले ये आप अपने जहन में रख लीजिए, हरूफ़ सफ़ीर से क्या मुराद है। सफ़ीर जो है, सफ़ीर कहते हैं विसल साउंड को, और इन तीनों हरूफ के अंदर जो सिफत पाई जाती है वो सफ़ीर की है। सफ़ीर का मतलब होता है दिलकश आवाज़, सफ़ीर का मतलब होता है सीटी जैसी आवाज़। जब भी हम इन 3 हरूफ को अदा करते हैं तो हम करते हैं सीन, ज़ा, सौद। तो ये जो पहले सीटी जैसी आवाज़ आ रही है ना, तो ये इनकी सिफत है, इसी वजह से हम इनको सफ़ीर कहते हैं। तो ये बन गए हरूफ़ सफ़ीर। दूसरा जो नाम है वो है हरूफ़ असलिया। असलिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ज़ुबान की जो बिल्कुल सामने वाली टिप होती है, बिल्कुल सामने वाला जो सिर्रा होता है, ये वहीं से अदा होने वाले हरूफ है, इसी वजह से हम इनको हरूफ़ असलिया कहते हैं। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट करें। और सफ़ीर की क्लास जो है मैंने बहुत पहले अपलोड की हुई है, अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप हरूफ़ सफ़ीर को सही तरीके से जान सकें। अब हम चलते हैं इनकी अदायगी की तरफ। अब जो हरूफ़ सफ़ीर की अदायगी है बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा। जुबान की नोक जब सनाया सुफला के अंदरूनी किनारों से लगे और सनाया उलिया जो है वो सनाया सुफला से मुलाकात करें। जुबान की नोक जब सनाया सुफला के अंदरूनी किनारों से लगे और सनाया उलिया जो है वो सनाया सुफला से मुलाकात करें, तब जाके ज़ा, सीन और सौद अदा होंगे। इस अदायगी को अच्छे से पहले समझ लीजिए। जुबान की नोक से क्या मुराद है? जुबान की जो टिप होती है, जो वेरी टिप ऑफ टंग है, यानी बिल्कुल जो सामने वाली नोक है, सामने वाला सिर्रा जो है, जब भी किन के साथ लगे? सनाया सुफला के अंदरूनी किनारों से। सनाया सुफला से क्या मुराद है? सनाया सुफला कहते हैं नीचे के 2 दांत। अभी तक हम पढ़ रहे थे ऊपर के 2 दांत जिन्हें हम सनाया उलिया कहते हैं, लेकिन यहां पर इस कायदे के अंदर बात आई है सनाया सुफला की, यानी नीचे जो 2 दांत है ना, इनके अंदरूनी किनारों से जब क्या लगे? जुबान का क्या लगे? जुबान की नोक लगे, जुबान का सिर्रा लगे, तब जाके ये तीनों हरूफ अदा हो जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें क्या बताया गया कि सनाया उलिया जो है, यानी ऊपर के जो 2 दांत है, वो सनाया सुफला से मुलाकात करेंगे, यानी वो नीचे आएंगे। और ये एक कायदा भी इसी तरीके का है कि जब आप सीटी मारते हैं ना, तो आप क्या करते हैं? ये आवाज बगैर दांतों को करीब लाए नहीं निकलेगी। अगर आप इन दांतों को दूर रखेंगे ना, तो ये जैसी आवाज हरगिज नहीं निकलेगी, अगर आप कोशिश भी करें। तो ये तभी ये जैसी आवाज निकलेगी जब आप दांतों को करीब लाएंगे। तो दांतों को जब करीब लाया तभी जाके जैसी आवाज निकलेगी। तो दांतों को आपने करीब लाना, यानी ऊपर के 2 दांत जो है वो नीचे वाले दांतों से ऐसे करीब आएंगे और थोड़ा सा गैप रहेगा इन दांतों के बीच में, थोड़ा इतना सा गैप रहेगा जिसमें से एयर फ्लो पास हो। पूरे दांतों को बंद नहीं करना, ऐसे पूरा आपने बंद कर दिया फिर तो आवाज ही बाहर नहीं आएगी, बल्कि करीब आने का मतलब यह है कि ये इनसे मुलाकात करेंगे, बिल्कुल करीब आएंगे और थोड़ी सी गैप रहेगी इनके बीच में, ताकि उससे एयर फ्लो पास हो सके, ताकि आप ज़ा, सीन, सौद को अदा कर सकें सफ़ीर के साथ, सीटी के साथ। तो कैसे हम पढ़ते हैं? ज़ा, ये जो ज़ हो रहा है पहले, ये सीटी है। सीन, ये जो स हो रहा है पहले, ये सीटी है। सौद, सौद में जो ये सौ हो रहा है पहले, ये भी सीटी है। तो ये तभी होगा जब आपने दांतों को करीब लाया, ठीक है जी। और लेकिन याद रखिएगा, जुबान का जो सिर्रा होगा ये सनाया सुफला के अंदरूनी किनारों से लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे नीचे के 2 दांत है ना, जुबान का ये सिर्रा ऐसे आया तो ये यहां पर लगेगा, यहां पर अंदरूनी किनारे पर लगेगा, निचले वाले दांतों से, ठीक है ना। और ऊपर वाले दांत ऐसे नीचे आएंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे और वहां से ऊपर से जो आवाज आ रही है जुबान से वो ऐसे बाहर निकलेगी। सीन, सीन, ज़ा, ज़ा, सौद। अब
इनकी जो अदायगी है वो सेम है, यानी इनकी जो निकलने की जगह है वो एक ही है, लेकिन इनके अंदर जो फर्क है वो आपने जानना है। अगर आपने उस फर्क को नहीं जाना तो कुरान मजीद के अंदर गलती हो जाएगी। अब यहां पर ध्यान दे, इनके अंदर जो फर्क है वो तफखीम और तरकीक के एतबार से है, यानी इनके अंदर जो फर्क है वो पुर और बारीक के एतबार से है। याद रखिए, अपनी कॉपी पर इसको नोट कीजिए, जा और सीन जो है ये दोनों मुरक्कक हैं, यानी बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ हैं और हरूफ मुस्तफिला के हरूफ में से आते हैं। सौद जो है ये मुफख्खम है, यानी मोटा पढ़ा जाने वाला हरफ है और हरूफ मुस्तआलिया के हरूफ में से आता है। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अब हम इनके अंदर डिफरेंस कैसे करेंगे, ये चीज़ मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी समझाई है, यानी आवाज़ को याद रखना है। इनकी आवाज़ को अगर आप याद रख पाते हैं तभी जाके आप पुर और बारीक में फ़र्क कर पाएंगे। देखिए, जब भी हम पढ़ते हैं ना, जा सीन, जा सीन, जा सीन, इनकी आवाज़ कैसी है ये आपने याद रखना है। कैसे? आ इन, आ इन। और फिर जब हम सौद को पढ़ते हैं कैसे? सौद, सौद, इसकी आवाज कैसी है? औद, औद। अब आप इनको मिलाइए, कैसे? आ इन, औद, आ इन, औद। तो जा और सीन जो है ये दोनों बारीक हैं, दोनों बारीक पढ़े जाते हैं, हल्के पढ़े जाते हैं। और सौद जो है ये मुफख्खम है, ये मोटा है, ये पुर है, इसको मुंह भर के पढ़ा जाता है, यानी हेवी पढ़ा जाता है। तो ये फर्क आपने करना है। अगर आपने सौद और सीन के अंदर फर्क नहीं किया तो कुरान मजीद के अंदर आप सौद के बदले में सीन का तलफ़ुज़ करेंगे, क्योंकि सीन और सौद जो है ये एक ही जगह से निकलने वाले हैं और इनके अंदर जो फर्क है वो पुर और बारीक का है। तो इस चीज को आपने जहन में रखना है। जब भी आप जा और सीन को पढ़ते हैं तो जुबान जो है वो सीधी रहती है, और जब हम सौद को पढ़ते हैं ये मोटा है तो जुबान जो है वो पीछे से थोड़ी सी उठ जाती है ताकि ये भारी लगे, ताकि ये मोटा बने। ये इनके अंदर फर्क है। तो इस चीज को आपने जानना है, तभी जाके आप कुरान मजीद के अंदर इन हरूफ को सही तरीके से अदा कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है यहां तक ये समझ में आया होगा। अब हम इनकी मश्क करते हैं। सबसे पहले हम जा को ले लेते हैं। जा जो है ये मुरक्कक है, यानी बारीक पढ़ा जाने वाला हरफ है। तो हम पढ़ते हैं जा ज़बर जा, जा ज़ेर ज़ी, जा पेश ज़ु, जा ज़ी ज़ु, हमज़ा जा ज़बर अज़, हमज़ा जा ज़ेर इज़, हमज़ा जा पेश उज़, अज़ इज़ उज़। और कुरान के अंदर हम जैसे पढ़ते हैं वमिम्मा रज़क़नाहुम, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, या जैसे हम पढ़ते हैं अंज़लना, अंज़लना ज़लना, या जैसे हम पढ़ते हैं उन्ज़िला इलैक, उन्ज़िला, उन्ज़िला, ज़िला। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सीन की मश्क की तरफ। सीन जो है ये भी मुरक्कक है, यानी ये भी बारीक पढ़ा जाने वाला है। तो जैसे हम पढ़ते हैं सीन ज़बर सा, सीन ज़ेर सी, सीन पेश सु। इसमें देखिए सीटी है, ठीक है। सा सी सु, हमज़ा सीन ज़बर अस, हमज़ा सीन ज़ेर इस, हमज़ा सीन पेश उस, अस इस उस। क्लियर हो गया। जैसे हम कुरान में पढ़ते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुस्तकीम मुस्तकीम, या नस्ताईन, नस्ताईन, या हम पढ़ते हैं कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, नास। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सौद की मश्क की तरफ। सौद जो है ये मुफख्खम है, यानी ये मोटा पढ़ा जाने वाला हरफ है। तो इसको आपने मोटा पढ़ना है। कैसे? इसका आपने ख्याल रखना है। जैसे सौद ज़बर सौ, सौद ज़ेर से, सौद पेश सो, सो से सो।
सीन और सौद में फर्क करना है, याद रखिएगा। सौद को देखिए और सीन को भी आपने अभी देखा, सीन और सौद में कितना बड़ा डिफरेंस है। सीन जो है वो बारीक है, सौद मोटा है। जैसे सौ, सी, सु, हमजा सौद जबर अस, हमजा सौद जेर इस, हमजा सौद पेश उस, अस, इस, उस। जिस तरीके से हम कुरान में पढ़ते हैं सिरातल मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम, या हम पढ़ते हैं सिरातल लज़ीना, सिरातल लज़ीना, या अकीमुस्सलाह, अकीमुस्सलाह, मुस्सलाह, सला, सला। तो सौद को थोड़ा सा आपने मोटा पढ़ना है, मुंह भर के पढ़ना है, लेकिन जो इनकी अदायगी है वो सेम है। जहां से जा निकला, जहां से सीन निकला, वहीं से सौद भी निकलेगा, लेकिन सौद के वक्त आपने थोड़ा सा मुंह को मोटा करना है, तो ये अदा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इस क्लास से फायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिए। मिलता हूं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।